अभी जो आपने देखा वो भारत की प्रगतिशील तस्वीर की एक झलक है। अब मिलते हैं उनसे जिन्होंने देश के इस गौरवपूर्ण स्वरूप को आकार दिया। प्रगति की इस तस्वीर में रंग भर रहे हैं भारत के करोड़ों करदाता जो राष्ट्र निर्माण में निरंतर अपना योगदान बढ़ा रहे हैं, और उनके पीछे है एक मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व और आयकर विभाग जो उनके साथ कदम से कदम मिला रहा है। अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है। अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। अब तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया है, और जब देशवासियों ने संकल्प कर लिया है तो फिर ये देश विकसित होकर रहने ही वाला है। इस 166वें आयकर दिवस पर भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पर खड़ा है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के इस सफर में आयकर विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विजन के साथ कदम से कदम मिलाया है, देश के विकास में अपना योगदान बढ़ाया है और टैक्स व्यवस्था को और अधिक सरल और सुगम बनाया है। बीते एक दशक में टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ा भरोसा और भरोसे के साथ बढ़ा टैक्स का दायरा। पिछले 11 सालों में टैक्स कलेक्शन में 3 गुना वृद्धि हुई। आज सरकार की कुल आमदनी में 39% योगदान के साथ आयकर की एक अहम भूमिका है जो करदाताओं की भागीदारी और सरकार के संकल्प का प्रमाण है। इस भागीदारी और संकल्प में एक अटूट कड़ी जोड़ते हुए माननीय वित्त मंत्री ने गत वर्ष कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। This budget 24-25 I made very clear statements that there shall be 4 major objectives that we like to reach. Simplify taxes, improve taxpayer services, provide tax certainty and reduce litigation. माननीय वित्त मंत्री का विजन स्पष्ट था, पर 60 साल पुराने इस आयकर कानून का केवल 6 महीनों में सरलीकरण एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन माननीय वित्त मंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आयकर विभाग ने इस लक्ष्य को पूरी लगन और कुशलता से स्वीकारा। देश के हर क्षेत्र से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर नवीनतम अधिकारियों को चुना गया, जिनकी दिन रात की कड़ी मेहनत से इस लक्ष्य को 6 महीने के रिकॉर्ड समय में हासिल किया गया। न्यू इनकम टैक्स बिल में अनावश्यक प्रावधानों को हटाया और भाषा को ज्यादा स्पष्ट बनाया गया है। मूल नीति में बदलाव किए बिना इनकम टैक्स बिल 2025 संसद में पेश किया गया, जिसकी भाषा आसान और प्रावधान सरल है। इस उपलब्धि को रिकॉर्ड समय में हासिल करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने विभाग की सराहना की। The CBDT and all its officers have done in getting this act after these many number of years. To have to work since after the July budget saying we will simplify the Income Tax Act and come within 6 months with a new one has involved every officer in the CBDT to work night and day, and that is the product which has now gone to the select committee. जहां पहले इस एक्ट में 5,12,000 शब्दों के साथ 47 चैप्टर थे, वहीं अब प्रस्तावित नए बिल में ये 2,60,000 शब्दों के साथ सिर्फ 23 चैप्टर हैं। साथ ही प्रावधानों को अब टेबल्स और आसान फॉर्मेट में लिखा गया है, जिससे अब इनकम टैक्स कानून को पढ़ना, समझना और रिफर करना कहीं ज्यादा आसान होगा। सरलीकरण सिर्फ बिल तक सीमित नहीं रहा। आयकर विभाग ने कई पारंपरिक और डिजिटल माध्यमों से करदाताओं को शिक्षित किया, जिसमें से एक पहल YouTube सीरीज संवाद की रही, जिसमें नए बिल से जुड़े कई सवालों को एक्सपर्ट्स की मदद से सरल शब्दों में समझाया गया, क्योंकि ज्ञान से जागरूकता है और जागरूकता से भागीदारी बढ़ती है। बेहतर करदाता सेवा की ओर कदम बढ़ाते हुए आयकर विभाग ने एक देश, एक पोर्टल और अनेक समाधान का तोहफा भी करदाताओं को दिया। आज हर फॉर्म, हर प्रमाण पत्र पूरी तरह डिजिटल है। न कतार, न कागज, सिर्फ एक लॉगिन और 182 से ज्यादा फॉर्म तक सीधी पहुंच।
अब ई पैन हो या टैन रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या लीगल एयर रजिस्ट्रेशन, किसी भी सेवा के लिए अलग अलग सिस्टम की जरूरत नहीं, बल्कि एक ही पोर्टल पर सब संभव है। आयकर विभाग की सक्षम प्रणाली ने करदाताओं को और सशक्त बनाया है। आयकर विभाग ने तकनीक और नवाचार को निरंतर अपनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज प्रोसेसिंग टाइम घटा है और रिफंड जारी होने की प्रक्रिया कई गुना तेज हुई है। करदाता सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण के साथ आयकर विभाग ने नज पहल की शुरुआत की। एक ऐसा कदम जहां दबाव नहीं बल्कि डेटा आधारित संवाद से करदाताओं को सही दिशा दी जा रही है। विदेशी आय, संपत्ति और गलत छूट जैसे संवेदनशील विषयों पर करदाताओं को सूचित किया गया और उन्हें स्वैच्छिक सुधार का अवसर दिया गया। ट्रस्ट फर्स्ट, स्क्रूटिनाइज लेटर की नीति पर आधारित ये पहल पारदर्शिता, सहभागिता और ईमानदारी को आगे बढ़ाती है। आज भारत की टैक्स नीति को वैश्विक मंचों पर लगातार मान्यता मिल रही है। नीतिगत स्थिरता और दूरदर्शिता के कारण आज भारत सिर्फ एक सहभागी नहीं बल्कि वैश्विक टैक्स नीति के निर्माण में एक भरोसेमंद नेतृत्व बन चुका है। इसी भरोसे की झलक 2024-25 में रिकॉर्ड संख्या में हुए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट और अंतरराष्ट्रीय कर संधियों में दिखाई देती है। लिटिगेशन को कम करने के लिए आयकर विभाग ने बीते वर्ष कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें से उल्लेखनीय था विवाद से विश्वास योजना 2.0 का लागू होना, जिसके अंतर्गत करदाताओं को लिटिगेशन कम करने का एक मौका और दिया गया। साथ ही बजट 2025 में करदाताओं के द्वारा अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। विभाग के कर्मठ और समर्पित अधिकारियों के निरंतर प्रयासों से लिटिगेशन कम करने के लक्ष्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जितनी नई अपीलें दाखिल हुई, उससे ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले 55.18% ज्यादा है। गत वर्ष आयकर विभाग ने अपने अधिकारी एवं कर्मचारी गण के हुनर और कौशल को बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके परिणाम स्वरूप आयकर विभाग को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभागों में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त अपने अधिकारियों की क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए विभाग ने सेंटर फॉर टैक्सेशन एवं फाइनेंस की भी स्थापना की है। ये दर्शाता है कि विभाग आंतरिक विकास पर भी उतना ही ध्यान देता है जितना बाहरी सफलता पर। ये विभाग के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके सदस्यों ने गत वर्ष खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च प्रदर्शन किया और अपनी कड़ी मेहनत और कर्मठता से भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया। बीते 1 साल में देश की अर्थव्यवस्था और आयकर विभाग दोनों ने मिलकर नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश की अर्थव्यवस्था को और बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने बजट 2025 में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ऐतिहासिक घोषणा की और टैक्स छूट को 7 लाख तक की आय से बढ़ाकर 12 लाख तक की कर दी। ये घोषणा एक ऐसी पहल है जो अधिक बचत को बढ़ावा देती है, अधिक निवेश को प्रेरित करती है और अंततः अधिक विकास को सुनिश्चित करती है। आयकर विभाग गर्व से भारत की इस प्रगति का अभिन्न हिस्सा है। प्रगति की ये पिक्चर अभी जारी है, जहां हर दिन एक बेहतरीन दृश्य जुड़ रहा है और इस दृश्य में रंग भर रहे हैं हमारे करदाता और आयकर विभाग।